छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। और छत्तीसगढ़ में ये परिवहन से बहुत क्वेश्चन आते हैं सीजीपीएससी व्यापम में। तो आइए उसको अपन मैप के माध्यम से समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं और ये नेशनल हाईवे किन किन जिलों से होते हुए गुजर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 34,082 किलोमीटर, 34,082 किलोमीटर यह है छत्तीसगढ़ की कुल सड़क की लंबाई। कुल सड़क की लंबाई है 34,082 किलोमीटर, 34,34,082। इधर 34 है, बीच में 0 है, इधर 82 है। 34,082 किलोमीटर यह है आपका कुल सड़क की लंबाई, जिसमें 3526 किलोमीटर आपका नेशनल हाईवे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर, इकोनॉमिक सर्वे जो 22-23 है, यह बोलता है कि 3526 अर्थात टोटल सड़क का 10.35% का क्षेत्र क्या है आपका नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। ये आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जिस पर देखरेख करता है नहाई। नहाई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अर्थात छत्तीसगढ़ में पूछेगा नेशनल हाईवे कितना किलोमीटर है, तो 3526 किलोमीटर। ये जो 3526 किलोमीटर है आपका नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे की कुल संख्या कितनी पूछेगा, तो नेशनल हाईवे की कुल संख्या है 20। नेशनल हाईवे की कुल संख्या कितनी है आपका 20। इसी 20 नेशनल हाईवे को अपन मैप के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे किस जिलों से होते हुए गुजर रहा है, जिसमें हमको यह पता चलेगा कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। देखो मैप के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए इधर अब देखिए, ये पड़ेगा आपका ऐसा छत्तीसगढ़, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपके छत्तीसगढ़ के 33 जिले। जिले का नाम लिख लेते हैं। ये मिलेगा आपको एनसीबी, सूरजपुर, आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव,
मोहिला मानपुर, बालोद, दुर्ग, ये पड़ेगा आपका बेमेतरा, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, कोंडा आपका कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और ये सुकमा। ठीक है, आपका ये हो गए आपके 33 जिले। ठीक है, तो ये 33 जिले, इन 33 जिलों से कौन कौन सी नेशनल हाईवे गुजर रही है याद करना। नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का काम होता है एक राज्यों को, दो राज्यों को या तीन राज्यों को क्या करना, आपका कनेक्ट करना। ठीक है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आ जाएगा नेशनल हाईवे 130। नेशनल हाईवे 130, इसमें क्या क्या आ जाएगा, नेशनल हाईवे 130 ए, नेशनल हाईवे 130 बी, नेशनल हाईवे 130 सी, नेशनल हाईवे 130 डी, नेशनल हाईवे 130 सी और डी। ठीक है, इसके आ जाएंगे आपके कितने, आपके लगभग आपका 6, 30 का एक, उसके बाद 130 ए, 130 बी, 130 सी, 130 डी, 130 सी डी। देखिए 130 जाएगा, ये पड़ेगा बलौदा बाजार का सिमगा, ये पड़ेगा आपका सिमगा। ठीक है आपका, और सिमगा से बंद करो दोस्तों, आपका ऐसा सिमगा से मुंगेली, मुंगेली का आपका सरगांव, सरगांव से बिलासपुर, बिलासपुर से कोरबा और कोरबा से निकल जाओगे आपका ऐसा अंबिकापुर। सिमगा से आपका मुंगेली का सरगांव, सरगांव से मतकू द्वीप, मतकू द्वीप से होते हुए निकल जाओगे बिलासपुर, बिलासपुर का आपका तालागांव, तालागांव के बाद बोरई, आपका तालागांव, दगोरी, दगोरी के बाद चकरभाटा, चकरभाटा के बाद मिलेगा इसमें आपको जो आपका हमारा जो हाई कोर्ट है बोदरी, बोदरी के बाद तिफरा, श्रीगिट्टी, श्रीगिट्टी के बाद निकल गया आपका बिलासपुर, बिलासपुर के बाद कोनी, कोनी के बाद आपका निकल जाएगा फिर कहाँ पर रतनपुर, बेलतरा, बेलतरा के बाद निकल गए कहाँ पर आपका सीधा पहुँच गया कोरबा, कोरबा मतलब पाली, पाली के बाद कटघोरा, कटघोरा के बाद सीधा कहाँ पहुँच गया लखनपुर, उदयपुर, महेशपुर और कहाँ पहुँच गया आपका अंबिकापुर। ठीक है, इस सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 130, सिमगा से लेके अंबिकापुर, नेशनल हाईवे 130। आगे बढ़े, 130 ए देखते हैं, तो 130 ए जाओगे तो ये पड़ेगा आपका बिलासपुर, कहाँ पड़ेगा आपको ये बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर से मुंगेली, मुंगेली से कंवरधा, बिलासपुर, बिलासपुर से मुंगेली, मुंगेली से कंवरधा, नेशनल हाईवे 130 ए। बिलासपुर, बिलासपुर से कानन पेंडारी, कानन पेंडारी से तखतपुर, तखतपुर से पहुंच गए मुंगेली, मुंगेली से कहां पहुंच गए पंडरिया, पंडरिया से कहां पहुंच गया आपका कंवरधा। ये सड़क है आपका नेशनल हाईवे 130 ए। 130 बी रायपुर, रायपुर से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से पहुंच गए अपन सारंगगढ़, बलौदा बाजार से सारंगगढ़ पहुंच गए, नेशनल हाईवे 130 बी। रायपुर, रायपुर से सीधा एंटर किए पलारी। ठीक है, रायपुर से कहां चले गए आपका पलारी, पलारी के बाद आगे निकल जाओगे तो पड़ेगा आपको हिरमी, हिरमी, औरेठी, पलारी, भंडारपुरी, कसडोल, लवन, फिर पहुंच गए तुम्हारा भटगांव, उसके बाद बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ के बाद सरसीवा, बिलाईगढ़ के बाद क्या पड़ेगा भटगांव, भटगांव के बाद सरसीवा और पहुंच गए कहां आपका आपका सारंगगढ़। ठीक है, आपका ये सड़क है आपका नेशनल हाईवे 130 बी। रायपुर से सीधा निकलोगे आपका विधानसभा मार्ग में तो पहले मिलेगा आपको पलारी, पलारी के बाद भंडारपुरी, भंडारपुरी के बाद हिरमी, हिरमी के बाद औरेठी,
औरठी के बाद लवन, लवन के बाद कसडोल, कसडोल के बाद बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ के बाद भटगांव, भटगांव के बाद सरसीमा, सरसीमा के बाद कहां पहुंच गए, सारंगगढ़। ये सड़क है आपका नेशनल हाईवे 130 बी। 130 सी देखो तो 130 सी में आओगे तो रायपुर, रायपुर से सीधा निकल जाओगे आपका, सॉरी रायपुर से निकल जाओगे आपका गरियाबंद, गरियाबंद का ये पड़ेगा आपका देवभोग, देवों की भूमि देवभोग। ये सड़क निकल जाएगा आपका 130 सी, ये पड़ेगा आपका 130 सी। ठीक है, रायपुर, रायपुर सीधा पहुंच गया अभनपुर, और अभनपुर से सीधा गोबरा नवापारा होते हुए पहुंचे आप राजिम। ठीक है, राजिम के बाद पहुंच गए गरियाबंद, गरियाबंद के बाद पहुंच गए बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवागढ़ के बाद पहुंच गया मैनपुर, और मैनपुर के बाद पहुंच गया आपका उदंती होते हुए आपका देवभोग। ठीक है, आपका एक ही आपका नेशनल हाईवे कहां पे आपका गरियाबंद में 130 सी, जिसमें कमार जनजाति मिलेगा, जिसमें आपका भुजिया जनजाति मिलेगा, जिसमें कंडरा जनजाति मिलेगा जो कमार की उपजाति है, जिसमें मकड़िया जनजाति मिलेगा देवभोग में जो बंदर के मांस खाते हैं। ये सब कहां मिलेगा आपका 130 सी में, रायपुर से देवभोग 130 सी। आगे बढ़े 130 डी देखो तो कोंडा गांव से सीधा जोड़ देना कहां आपका नारायणपुर, कोंडा गांव से नारायणपुर। ठीक है, यह सड़क है आपका 130 डी, 130 डी। ठीक है, कोंडा गांव से नारायणपुर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपका जनजाति आपका पूरा बस्तर तरफ, कोंडा गांव से कहां पड़ेगा आपका नारायणपुर 130 डी। अंतिम देखते हैं 130 सी डी, तो ये देखो आपका, तो ये पड़ेगा धमतरी का कुरुद, ये पड़ेगा आपका धमतरी का कुरुद, और धमतरी के कुरुद से कुरुद धमतरी मगर लोड होते हुए निकल जाओगे उड़ीसा का भवानीपटना, भवानीपटना। तो ये सड़क है जो वर्तमान में नई बन रही है, नाम है 130 सी डी, जो पूरा धमतरी क्रॉस करते हुए जाएगा, कुरुद से धमतरी, धमतरी से भवानीपटना। ये सड़क का नाम है 130 सी डी बन जाएगा। तो 130 बोलने से सिमगा से अंबिकापुर। दूसरा आ जाएगा 130 ए, 130 ए बोलने से आपका बिलासपुर से कमरधा। 130 बी बोलेगा तो बी बोलेगा तो रायपुर से आपका सारंगगढ़। 130 सी बोलेगा तो 130 में रायपुर से आपका गरियाबंद का होते हुए देवभोग, और 130 डी बोलेगा तो कोंडा गांव से नारायणपुर 130 डी, और 130 सी डी बोले तो ये कहां से चले जाएगा आपका कुरुद से लेके भवानीपटना। ठीक है, 20 में से कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आगे यदि अपन देखें तो देखो फिर आपका नेशनल हाईवे 53, 153, 353, उसके बाद 3 सड़क, नेशनल हाईवे 53, 153, 353। 53 कौन सी सड़क? 53 वही सड़क है जो मुंबई से कहां जाती है, पूरा आपका हावड़ा, मुंबई से पूरा हावड़ा जा रही है, और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरेगी। देखिए कहां कहां से, राजनांदगांव, ये पड़ेगा नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर, नागपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से निकल जाएगी महासमुंद, और महासमुंद से निकल जाएगी उड़ीसा का आपका कौन सा जिला, बरगढ़, या बरगढ़ के बाद संबलपुर जिला। एंटर कहां से करेगी? एंटर करेगी मैकल श्रेणी के ब्रिजवानी घाटी से, ब्रिजवानी घाटी से आगे बढ़ेगी डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ से राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद कई तरह के इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस करेगी, जैसे आपका जोरातरई, टेडेसराय, इंदवानी, पवनतला, बेजेतला, महरूम खुर्द। उसके बाद पहुंच जाएगी दुर्ग, दुर्ग में कहां प्रवेश करेगी? ये प्रवेश करेगी आपका बोरई में, बोरई इंडस्ट्रियल एरिया, बोरई के बाद नगपुरा, नगपुरा के बाद प्रवेश कर जाएगी तुम्हारा आपका अछौली, अछौली के बाद पहुंच जाएगी दुर्ग, दुर्ग के बाद पहुंचेगा रिसाली, रिसाली के बाद भिलाई शहर, भिलाई इस्पात जिसको आप सुपेला बोलते हो, फिर पहुंच जाएगी कुम्हारी, कुम्हारी के बाद खारून नदी क्रॉस करेगी, फिर पहुंच जाएगी आपका एक रिंग रोड पहुंच जाएगा टाटीवन,
टाटी बांध के बाद रायपुर, रायपुर के बाद आगे निकलोगे तो इसमें पड़ेगा तुम्हारा कौन सा, चंदखुरी, चंदखुरी के बाद पड़ेगा लाभांडी, लाभांडी के बाद पड़ेगा मंदिर हसौद, मंदिर हसौद के बाद पहुंच गए तुम्हारा घोड़ारी, घोड़ारी के बाद फिर इनको मिल जाएगा तुमगांव, पिथौरा, बसना, सरायपाली, और सरायपाली छोड़े मतलब आपने शिशुपाल पर्वत क्रॉस किया, और शिशुपाल पर्वत क्रॉस के मतलब कहां पहुंच गया आपका, उड़ीसा। इसी सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 53। ठीक है, आपका सबसे प्राचीन सड़क है 322 किलोमीटर के साथ। ठीक है, सबसे प्राचीन सड़क है, इसलिए इसको आपका देखा जाएगा जीटी रोड भी कहा जाता है, सॉरी जीटी रोड बोल रहा हूं मैं आपको, इसको मालवीय रोड भी कहा जाएगा। इसको आपका सबसे प्राचीन सड़क है, ये आपको याद होना चाहिए। लंबाई कितनी है आपका, 322 किलोमीटर, जो कहां से जाएगा आपका, राजनांदगांव से शुरू होगा और आपका उड़ीसा में, आपका उड़ीसा से आगे फिर कहां निकल जाएगा, कलकत्ता की तरफ। ठीक है, सबसे प्राचीन सड़क है। आगे देखो 153, तो 153 तो ये पड़ेगा महासमुंद का सरायपाली, महासमुंद के सरायपाली से निकल जाओगे सारंगगढ़, सारंगगढ़ के बाद शक्ति का चंद्रपुर, और शक्ति का चंद्रपुर के बाद फिर सीधा निकल जाओगे आपका ऐसे सारंगगढ़ के होते हुए रायगढ़। सारंगगढ़ आपका सरायपाली, सरायपाली से आपका निकल जाओगे दमोदरा, दमोदरा से निकल जाओगे सारंगगढ़, सारंगगढ़ से फिर निकल जाओगे चंद्रपुर, चंद्रपुर के बाद गोड़म, गोड़म के बाद कोड़ातरई, कोड़ातरई के होते बाद फिर कहां निकल गया आपका रायगढ़। ठीक है, ये सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 153, सरायपाली से सारंगगढ़, सारंगगढ़ से रायगढ़। और यही सरायपाली का मिलेगा आपको घोड़ारी, ये पड़ेगा सरायपाली का घोड़ारी, और ये निकल जाओगे घोड़ारी से सीधा आपका खरियार रोड, मतलब कौन सा आपका, उड़ीसा। घोड़ारी, घोड़ारी से महासमुंद, महासमुंद से बागबहारा, बागबहारा से मोहदी, मोहदी से सुअरमाल, और सुअरमाल से कहां निकल जाओगे आपका खरियार रोड। सुअरमाल, मोहदी, ये सब छत्तीसगढ़ के गढ़ हैं। महासमुंद बोलने से आपका महासमुंद, महानदी और समुद्र के नाम पे, समुद्रगुप्त के नाम पे पड़ा महासमुंद। और बागबहारा बोलने से वो आपका कौन सा मंदिर मिलेगा आपका, जहां पर भालू आते हैं। ठीक है, वही मंदिर कौन सा मिलेगा आपका, बागबहारा का मंदिर। ठीक है, आपका गुंडीचा मंदिर, क्या मंदिर आपको याद नहीं आ रहा आपका, कौन सा मिलेगा आपका, बागबहारा में। ठीक है, तो महासमुंद, महासमुंद के बाद बागबहारा, बागबहारा के बाद मोहदी, मोहदी के बाद क्या पड़ेगा आपका सुअरमाल, उसी का निकल जाओगे आपका खरियार रोड। ठीक है, ये मिलेगा आपका उड़ीसा की तरफ। तो घोड़ारी से कौन सा आपका, खरियार रोड। हाईवे कौन सा, नेशनल हाईवे 353। ये क्या पड़ेगा आपका 353। तो 53 हो गया, 153 हो गया, 353 हो गया। ठीक है, आगे अपन देखते हैं नेशनल हाईवे 63, 163 और 163A, 63, 163 और 163A।